हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के सुपर कार्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है और इसके लिए टाई अप हुआ है सुपर मनी ऐप के साथ में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का। और ये जो ऐप है ये फ्लिपकार्ट द्वारा बनाया गया एक यूपीआई का ऐप है। तो हम समझेंगे कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके क्या चार्जेस वगैरह हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आइए हम सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं। तो ये एक रुपे नेटवर्क के साथ में आने वाला क्रेडिट कार्ड है और ये क्रेडिट कार्ड आपको वर्चुअली भी मिलेगा और फिजिकली आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड रुपे नेटवर्क के साथ में आता है तो आप इससे यूपीआई अकाउंट अपना बना सकते हैं, इसको यूपीआई के साथ में जोड़ करके इससे जो यूपीआई के मर्चेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब कर सकते हैं, जिन पे आपको कैशबैक मिलेंगे। तो इस क्रेडिट कार्ड से जब आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उन पे आपको 5% तक का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से बाकी आप जो दूसरे ट्रांजैक्शंस करेंगे यूपीआई को छोड़ करके तो उन पे आपको आधा % का कैशबैक यानी कि 0.5% का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से जो आप नॉन यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं इनके मर्चेंट पार्टनर मर्चेंट्स पे, तो आपको उन पे भी कैशबैक मिलेगा और वो भी अच्छा खासा कैशबैक मिलेगा। जैसे कि अगर आप मिंत्रा पे ट्रांजैक्शंस करते हैं इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा और क्लियर ट्रिप पे ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपको 3% का कैशबैक मिलेगा और फ्लिपकार्ट पे आप ट्रांजैक्शंस करेंगे तो इस पे भी आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड की कोई भी ज्वाइनिंग फी या फिर एनुअल फी नहीं होगी, ये लाइफ टाइम फ्री होगा। अगर आप वर्चुअली लेंगे तो मतलब डिजिटल क्रेडिट कार्ड होगा तो ऐसे में ये लाइफ टाइम फ्री होगा। बाकी आप ये क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह के फिजिकल वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर आप कहिए कि फिजिकल पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए इंडियन रेसिडेंट होना एक तो जरूरी है और आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड मौजूद होना चाहिए है। आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए है। तो जो भी 18 साल और 18 साल से ऊपर के इंडिविजुअल्स हैं वो ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के लिए किसी भी तरह के इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना किसी इनकम प्रूफ के ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा क्योंकि ये एक एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड है। इसके लिए आपको फिक्स डिपॉजिट करना होगा और फिक्स डिपॉजिट आप कम से कम 100 रुपए का भी कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप बाद में जब अपने एफडी के अमाउंट को बढ़ाएंगे तो वैसे ही आपके क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट भी बढ़ जाएगी। जितना आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे उसके 90% आपको क्रेडिट लिमिट दी जाएगी। जैसे कि 10,000 का करने पे आपको 9,000 की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए है, पैन कार्ड होना चाहिए है। तो ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं इस क्रेडिट कार्ड के लिए और बाकी आपका ईमेल आईडी भी मौजूद होना चाहिए है। इसके अलावा ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में बात करें तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये सुपर.मनी नामक एक ऐप के जरिए से अप्लाई किया जा सकता है, वही ऐप जिसके साथ में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने टाई अप कर रखा है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं वीडियो देख करके आप जान सकते हैं। अभी कुछ लोगों को सिर्फ वेटलिस्ट ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल रहा है, अप्लाई का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो हमने भी ट्राई किया था तो हमें सिर्फ वेटलिस्ट ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल रहा था। बाकी जिनको अप्लाई करने का ऑप्शन मिल रहा है उन्होंने अप्लाई भी किया है, उनको क्रेडिट कार्ड भी मिल गया है। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी है निल, मतलब कोई भी एनुअल फी नहीं है, ज्वाइनिंग फी भी नहीं है। इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको मिलेगा 45 डेज का, 45 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड होगा इसमें। लेट पेमेंट फीस के बारे में बात करें तो वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर क्रेडिट लिमिट 100 रुपए से नीचे है तो ऐसे में लेट पेमेंट फी नहीं होगी, लेकिन अगर क्रेडिट लिमिट 2000 से नीचे है तो ऐसे में 5% लेट पेमेंट फीस होगी, टोटल अमाउंट ड्यू के 5%। और ये लेट पेमेंट फीस तभी ली जाती है जब क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग अमाउंट का पेमेंट ना हो इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर, मतलब जो क्रेडिट कार्ड से खर्चे हुए हो, जो बकाया हो क्रेडिट कार्ड का वो हमने पे ना किया हो इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर, जो कि 45 दिनों का होता है, तभी हमसे ये लेट पेमेंट फीस ली जाती है, अदरवाइज नहीं ली जाती है। और जब क्रेडिट लिमिट 2000 या फिर 2000 से ऊपर की हो तो ऐसे में 10% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू लेट पेमेंट फी ली जाएगी और ये ज्यादा से ज्यादा लेट पेमेंट फी होगी 1250 रुपए यानी 1250 रुपए। कोई भी सर्विस चार्ज नहीं है इस क्रेडिट कार्ड का। इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करें जिसको फाइनेंस चार्ज भी कहा जाता है और ये चार्ज तभी लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड से खर्चे और क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट
इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना किया जाए, ड्यू डेट से पहले ना किया जाए, लास्ट डेट से पहले पेमेंट ना हो क्रेडिट कार्ड के बिल का, तभी इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। तो ये इंटरेस्ट चार्ज होगा 3% मंथली और ये इंटरेस्ट चार्ज एनुअली होगा 36%। और ये इंटरेस्ट चार्ज तब भी लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लिया गया हो, और जिस दिन से कैश निकाला जाता है उसी दिन से ये कैश विड्रॉ पे इंटरेस्ट चार्ज लगता है। ये याद रखिएगा कि इसमें कोई इंटरेस्ट फ्री पीरियड नहीं होता कैश विड्रॉ करने पे। कैश विड्रॉल के लिए 20% की लिमिट दी जाएगी, जो क्रेडिट लिमिट होगी उसमें 20% की जो लिमिट होगी वो कैश विड्रॉल की होती है, उसमें से आप चाहें तो मतलब 20% तक आप ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं कैश। और ये कोई अलग से लिमिट नहीं होती है, जो आपकी क्रेडिट लिमिट होती है उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा 20% निकाल सकते हैं। आप मान लीजिए कि 10,000 की क्रेडिट लिमिट है तो उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये निकाल सकते हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए कि हमें 20% लिमिट मिल रही है कैश विड्रॉ के लिए, तो सिर्फ 2,000 रुपये तक ही निकल सकते हैं। अब फिजिकल कार्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आप फिजिकल कार्ड लेंगे तो ऐसे में आपको 299 रुपये प्लस GST की फी देनी होगी। तो अगर आप चाहें तो फिजिकल कार्ड ले सकते हैं चार्ज दे करके, अदरवाइज आप वर्चुअल क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करिए, कोई इशू नहीं है। और क्रेडिट कार्ड से अगर आप कैश निकालते हैं तो कैश एडवांस फी या फिर जिसको हम कैश विड्रॉल चार्ज कहते हैं ये भी लिया जाता है, जो कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से निकालेंगे तो ऐसे में 5% आपसे फी ली जाएगी। जितना भी आप कैश निकालेंगे क्रेडिट कार्ड से आपको 5% की फी देनी होगी, लेकिन ये फी होगी कम से कम 25 रुपये। तो 25 रुपये कम से कम कैश विड्रॉ फी होगी। लेकिन ये डोमेस्टिक कैश विड्रॉ के बारे में बात हो रही है, मतलब इंडिया में रह करके अगर आप कैश निकालते हैं ATM से तब ये फी ली जाएगी। अगर आप बाहर किसी विदेश में जा करके आप जो है वहाँ के ATM से आप कैश निकालेंगे तो वहाँ पे भी चार्ज होगा, 5% जो है चार्ज होता है कैश निकालने पे, लेकिन कम से कम ये जो है कैश विड्रॉ फी या फिर कैश एडवांस फी 500 रुपये होगी। और जितने फीस और चार्जेस होंगे सब पे GST लिया जाएगा, जो कि अभी के टाइम में 18% है। और इस स्टेटमेंट लेने पे कोई भी फी या कोई भी चार्ज नहीं है। तो दोस्तों ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस। आते हैं सीधा कंक्लूजन पे और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो मुझे तो ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी ज़बरदस्त लगा, बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है ये। अगर आप जो है UPI ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते हैं तो आप ले सकते हैं, वैसे भी अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हैं तो भी आपके लिए ज़बरदस्त क्रेडिट कार्ड अच्छा है। तो आप बताइएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपको कैसा लगा। लाइफ टाइम फ्री होगा। अगर आप फिजिकल क्रेडिट कार्ड नहीं लेंगे तो आपको इसका कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, बस आप वर्चुअली इस्तेमाल करिए, क्योंकि ज़्यादातर तो इसको ऑनलाइन ही इस्तेमाल करना होता है। तो क्रेडिट कार्ड मुझे बेहतरीन लगा और ये सभी को मिल सकता है, सिर्फ इसके लिए FD करना होगा, वो आप FD करके ये क्रेडिट कार्ड अपना बनवा सकते हैं। बाकी कितने लोगों को मिला, किन किन लोगों ने लिया, वो कमेंट करके ज़रूर से बता दें। और क्रेडिट कार्ड के साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो भी आप कमेंट करके बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी दूसरे क्रेडिट कार्ड्स के भी आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए हैं, तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।